नमस्कार, मैं जर्नलिस्ट रोहित शर्मा। आप मेरे साथ में हैं दिल से रोहित चैनल में। दोस्तों, राजस्थान में भले ही भारतीय जनता पार्टी की भजनलाल की सरकार हो, लेकिन ये जो 7 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं, ये जो पिछले विधानसभा चुनाव हुए थे, उनसे भी काफ़ी कांटे के, काफ़ी रोचक मुकाबले होने के आसार हैं। क्योंकि टिकटों को लेकर जिस तरह से कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी में मारामारी मची हुई है, टकराव के हालात बने हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी में टिकट वितरण के बाद में जिस तरह से बगावत कई सीटों पर पैदा हुई और उसके बाद में एक दो जगहों पर जय आहूजा को, रामगढ़ से जय आहूजा को भाजपा ने मना लिया है, तो बबलू चौधरी को भी वहां मना लिया है। लेकिन आप सबको पता है कि आप बाहरी तौर पर भले ही आप समझौता कर लो, लेकिन अंदर के दिल में आपकी जो खटास होती है वो फिर मतदान के दिन नज़र आती है। इसलिए अगर कोई ये समझे कि पार्टी में सब कुछ ठीक है, बागियों को मना लिया गया है, तो ये भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकारों को थोड़ा इस विषय पर आगे और सोचना होगा। क्योंकि आप सब ने देखा होगा कि राजेंद्र गुर्जर को भारतीय जनता पार्टी ने देवली उनियारा से उम्मीदवार वहां से बनाया है, और विजय बैंसला ने की भजनलाल शर्मा से मुलाकात भी हुई है। लेकिन दोनों नेताओं के बीच में जो बातचीत हुई है उसका पूरा ब्यौरा सामने नहीं आया है। लेकिन विजय बैंसला बिल्कुल चुप्पी साधे हुए है। ना तो वो ये कह रहे हैं कि मेरी एक तरीके से मैं खुश हूँ भारतीय जनता पार्टी से और कदम से कदम मिलाकर राजेंद्र गुर्जर का साथ दूंगा, ना वो ये कह रहे हैं कि मैं किसी पार्टी से चुनाव लड़ूंगा, ना वो ये कह रहे हैं कि मैं निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा। अभी तक उन्होंने अपने पत्ते नहीं खोले हैं, क्योंकि वो इस बात को जानते हैं कि जब पिछला विधानसभा चुनाव उन्होंने लड़ा था तो उन्हें ऐसा डाउट था कि राजेंद्र गुर्जर ने उनके साथ में खेला किया और उसी की वजह से वे चुनाव हारे। तो अब राजेंद्र गुर्जर को भारतीय जनता पार्टी ने वहां से उम्मीदवार बनाया है, तो विजय बैंसला भी कहीं ना कहीं उनके साथ खेला कर सकते हैं। भले ही बाहरी तौर पर वे भारतीय जनता पार्टी से आगे समझौता कर ले, लेकिन अभी फिलहाल समझौता भी नहीं हुआ है। कुल मिलाकर स्थितियां काफ़ी रोचक है। बबलू चौधरी ने भी निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान किया था जब उनको टिकट नहीं मिला। बाद में भजनलाल शर्मा से मिले, उनकी बातचीत हुई, अब बाकायदा वो मीटिंग भी कर रहे हैं। लेकिन जो मैं बार बार यही कहता हूं कि जो मन में खटास होती है वो कहीं ना कहीं, क्योंकि राजेंद्र बाबू जब चुनाव लड़े थे तो बबलू चौधरी ने ताल ठोकी थी और फिर राजेंद्र बाबू चुनाव हार गए थे। अब और जब बबलू चौधरी ने चुनाव लड़ा था भाजपा के टिकट पर तो राजेंद्र बाबू ने निर्दलीय फार्म भरा था बागी होकर, तो बबलू चौधरी चुनाव हार गए। तो अब फिर राजेंद्र बाबू को उम्मीदवार बनाया है, तो बबलू चौधरी का आगे क्या रुख रहेगा ये तो मतदान वाले दिन पता चलेगा। लेकिन अंदर से जो खटास है इन दोनों नेताओं के बीच में वो कहीं ना कहीं रहती है और वो फिर पार्टी कैंडिडेट की हार का कारण बन जाती है। खैर, बात इस पर थोड़ा मैं अगले वीडियो में चर्चा करूंगा। आज चर्चा इस बात की कर रहा हूं कि नरेश मीणा जो युवाओं की बड़ी फौज के आधार पर बराबर देवली उनियारा से कांग्रेस पार्टी के टिकट मांग रहे हैं, सचिन पायलट के काफ़ी करीबी हैं, प्रहलाद गुंजल का उन पर आशीर्वाद है। और अभी 2 दिन पहले जिस तरह जयपुर में राजस्थान पत्रिका गेट पर उन्होंने एक बड़ी सभा की, युवाओं ने वहां पर बड़ी संख्या में उपस्थिति दर्ज करवाई और वहां पर जिस तरह से अपना दुखड़ा रोया नरेश मीणा ने, और बातों ही बातों में उन्होंने ये भी कह दिया कि जिनके पास में पैसा है, जिनके पास में लग्जरी गाड़ियां हैं, आजकल राजनीति उन्हीं को रास आती है। तो उन्हें कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि देवली उनियारा में भले ही उनका नाम टॉप पर चल रहा हो, लेकिन अंतिम समय तक उनका नाम हटवाया जा सकता है। इसीलिए वे बार बार राजनीतिक प्रदर्शन कर रहे हैं, बार बार अपनी राजनीतिक शक्ति को दिखा रहे हैं, बार बार अपनी युवाओं की बड़ी फौज को वो टीवी चैनल्स पर दिखा रहे हैं और बता रहे हैं कि मेरे साथ में एक बहुत बड़ी फौज है। तो जिस तरह से राजकुमार रोत महेंद्रजीत सिंह मालवीय को हरा सकते हैं, बड़े कद्दावर आदिवासी नेता को, तो क्या मैं यहाँ पर देवली उनियारा में किसी बड़े नेता के परिवार से किसी बड़े नेता के परिवार से अगर किसी को टिकट मिलता है तो क्या मैं उसे नहीं हरा सकता। कुछ इन्हीं इरादों के साथ में आज देवली उनियारा के अलीगढ़ में नरेश मीणा की आज शाम को सभा हो रही है और उन्होंने बाकायदा वीडियो जारी करके एक बार फिर से राजस्थान के कोने कोने में बैठे युवाओं से कहा है कि आप मेरे साथ में आइए, आप मेरे साथ में चर्चा कीजिए, आप मेरे साथ में सलाह मशवरा कीजिए, आप अपनी राय बताइए ताकि मैं आगे की रणनीति तैयार करूं उस स्थिति में जब कांग्रेस पार्टी अगर मुझे टिकट नहीं देती है तो। यानी आज शाम को नरेश मीणा पत्ते खोल सकते हैं। अगर कांग्रेस पार्टी उन्हें टिकट नहीं देती है तो वो ये भी कह सकते हैं कि हो सकता है मैं किसी अन्य पार्टी के बैनर के तले चुनाव लड़ लूँ। उसमें हनुमान बेनीवाल को वो एक बड़ा नेता मानते हैं, जमीनी नेता मानते हैं, संघर्षशील नेता मानते हैं। तो हो सकता है हनुमान बेनीवाल का भी जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन होने के कोई आसार नज़र नहीं आ रहे हैं और जाट मतदाताओं की संख्या देवली उनियारा में ज़्यादा है, तो इसलिए हो सकता है हनुमान बेनीवाल भी ये सोच कर कि नरेश मीणा एक संघर्षशील
युवा है और पार्टी के लिए एक अच्छे उम्मीदवार साबित हो सकते हैं, तो हो सकता है उन्हें टिकट दे दे और नरेश मीणा राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के उम्मीदवार के बैनर के तले चुनाव लड़ ले। ये उस स्थिति में जब कांग्रेस पार्टी अगर टिकट नहीं देती है तो, या फिर निर्दलीय भी वो चुनाव लड़ सकते हैं। और अगर वो निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी का जो कैंडिडेट होगा उसके लिए भी थोड़ी मुश्किलें पैदा होगी और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के लिए भी मुश्किलें पैदा होगी, क्योंकि नरेश मीणा के बारे में कहा जाता है कि न केवल मीणा समाज के युवा ब्रिगेड में, बल्कि चाहे गुर्जर समाज हो और अन्य जाति और बिरादरी के युवा उनसे जुड़े हुए हैं। राजस्थान यूनिवर्सिटी के ज़माने से ही, जब वो छात्र राजनीति किया करते थे, और तब से लेकर अब तक उनके साथ में बड़ी संख्या में युवा जुड़े हुए हैं जो माहौल को क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि चुनावी मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा एक हथियार होता है किसी भी उम्मीदवार के लिए। तो देवली उनियारा में उनका चुनाव मैनेजमेंट किस तरह से रहेगा, क्योंकि हरीश मीणा 1-2 बार यहाँ से विधायक रह चुके हैं, अब सांसद हैं टोंक सवाई माधोपुर से, और चुनाव लड़ना वो अच्छी तरह से जानते हैं। बूथ स्तर पर अपने उनके क्षेत्र में उनका अच्छा मैनेजमेंट पहले से ही है, उन्हें कोई ज़्यादा भाग दौड़ नहीं करनी पड़ेगी। दूसरी तरफ नरेश मीणा के लिए वो इलाका, हालांकि उनके समर्थक वहां बताए जाते हैं, लेकिन जहां तक चुनावी मैनेजमेंट है वो नरेश मीणा के लिए एक बहुत बड़ी वहां पर चुनौती बन सकता है। फिलहाल कुल मिलाकर स्थितियां यही है कि वहां पर आज नरेश मीणा आगे की रणनीति तैयार करेंगे। अगर कांग्रेस पार्टी उन्हें टिकट नहीं देती है तो आगे उनका क्या रवैया होगा वो एक देखने वाली बात होगी। उस पर राजेंद्र गुर्जर की भी निगाहें हैं जो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट हैं, कांग्रेस पार्टी के रणनीतिकारों की भी निगाहें हैं, और नरेश मीणा के समर्थकों की भी निगाहें हैं कि नरेश मीणा आके क्या करेंगे। लेकिन बड़ी बात यह है कि अगर वो खड़ा होते हैं, अगर निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं, अगर कांग्रेस पार्टी से बगावत करते हैं तो निश्चित रूप से यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार के लिए जीत के रास्ते काफ़ी कठिन भी हो सकते हैं। हालांकि कहने वाले ये भी कहते हैं कि नरेश मीणा के साथ में कोई ज़्यादा आदमी नहीं है, बाहर के आदमी वो मीटिंग करने के लिए लाते हैं, लेकिन आपको पता होना, लेकिन देखिए आजकल जो चुनावों के नतीजे होते हैं, हार जीत के अंतर ज़्यादा नहीं होता है। और अगर आप समझ गए होंगे कि प्रमोद जैन भाया सिर्फ 5000 वोटों के अंतर से वहां से हारे थे विधानसभा चुनाव में, और वो 5000 वोटों का अंतर वही था कि नरेश मीणा से उनकी जिस तरह के टकराव के हालात थे, दुश्मनी चल रही थी, तो नरेश मीणा के समर्थकों ने कहीं ना कहीं उनसे दूरियां बनाई। भले ही वो नरेश मीणा का इलाका नहीं हो, लेकिन नरेश मीणा के जो समर्थक थे उन्होंने कहीं ना कहीं वहाँ पर प्रमोद जैन भाया का समीकरण बिगाड़ा। तो इसीलिए यहाँ पर नरेश मीणा समीकरण जरूर बिगाड़ सकते हैं, चाहे वो जीते या नहीं जीते, लेकिन कांग्रेस पार्टी के लिए समीकरण बिगाड़ सकते हैं, और यहाँ पर एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को बेनिफिट हो सकता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में भी टकराव के हालात वहाँ पर अभी बने हुए हैं विजय बैंसला को लेकर। तो कुल मिलाकर मेरा ये जो वीडियो बनाने का मतलब यही था कि बागियों से भारतीय जनता पार्टी मना तो रही है, राजी तो कर रही है, लेकिन अंदर की जो खटास है, अंदर का जो मनमुटाव है, वो कभी दूर होता नहीं है, और वो उस दिन नज़र आता है जब मतदान होता है और जब मतदान के नतीजे आते हैं। तो अगर भारतीय जनता पार्टी ये कहे कि सब कुछ ठीक है, बागियों को मना लिया गया है, तो वो कहीं ना कहीं गलत सोच रही है, क्योंकि जो मन की खटास होती है वो कभी जाती नहीं है। अपनी पिछली हार को नेता भूलता नहीं है। कुल मिलाकर आज नरेश मीणा के समर्थकों के लिए भी बड़ा दिन है, नरेश मीणा के लिए भी बड़ा दिन है, और कांग्रेस पार्टी के लिए एक झंझट वाला दिन आज हो सकता है शाम को, जब नरेश मीणा आगे ऐलान करेंगे। वैसे अभी उनका नाम लिस्ट में टॉप पर है, लेकिन शायद उन्हें टिकट मिलना काफ़ी मुश्किल दिख रहा है, इसीलिए वो बार बार इस तरह का प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि कांग्रेस पार्टी ने उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की है, लेकिन डीसी बेरवा ने तो बाकायदा मीडिया को वो इंटरव्यू देने लगे हैं कि पार्टी ने मुझे उम्मीदवार बना दिया है, उनकी चुनावी तैयारियां शुरू हो गई है। ये कांग्रेस में क्या चल रहा है कुछ समझ में नहीं आता। नमस्कार दोस्तों।